हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के एम्स एंड प्रिंसिपल्स, यानी कि क्लासिफिकेशन का क्या मकसद है और इसके क्या असूल है, किस तरह हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और थर्ड पॉइंट पे हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का लफ्ज़ी मतलब है ग्रोहबंदी। ग्रोहबंदी जानदारों की इसलिए, यानी कि जानदारों को मुख्तलिफ ग्रोहों में इसलिए रखा गया है क्योंकि जानदारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो तमाम जानदारों को एक ही ग्रुप में रखकर हम उनको स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट ने जानदारों को मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम कर दिया है। उन ग्रोहों की डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, ग्रुप्स की डिटेल बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बायोलॉजिस्ट जो हैं वो 2 मिलियन अक़साम के जानदारों की अभी तक शनाख्त कर चुके हैं। अब 2 मिलियन से मुराद के 20 लाख जानदारों की शनाख्त हो चुकी है, ठीक है। आउट ऑफ दीज 0.5 मिलियंस आर द काइंड ऑफ प्लांट्स, यानी कि 0.5 मिलियन, हाफ मिलियन, इससे मुराद क्या है कि 5 लाख पौधे अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। एंड 1.5 मिलियंस आर दी काइंड्स ऑफ एनिमल्स, और 1.5 बिलियन एनिमल डिस्कवर हो चुके हैं, अभी तक दरियाफ्त हो चुके हैं, पहचान हो चुकी है उनकी। 1.5 मिलियन का मतलब है 15 लाख जो है वो जानवर अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। दिस इट इज़ ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल काइंड। ये बहुत छोटी सी तादाद है जितनी जो अभी तक डिस्कवर हुई है। जो टोटल अक़साम है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमारी ज़मीन के ऊपर। एवरी ईयर बायोलॉजिस्ट डिस्कवर थाउजेंड्स ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर साल साइंटिस्ट हज़ारों की तादाद में नए नए जानदारों को दरियाफ्त कर रहे हैं। टू बेटर स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई दैम। तो इतनी ज़्यादा तादाद में जो जानदार मौजूद हैं, इनको प्रॉपरली स्टडी करने के लिए, अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने जानदारों को मुख्तलिफ ग्रोह में तकसीम किया है। तो यहाँ पे बताया गया कि इतनी ज़्यादा वैरायटी जानदारों की होने की वजह से हमें जानदारों को मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम करना पड़ा है। अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन। क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इंटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस फाउंड इन दैम। क्लासिफिकेशन ऐसा प्रोसेस है या ऐसा अमल है जिसमें जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में और उनसे भी छोटे ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं, रखते हैं। किस बुनियाद पे? उनमें मुशाहबत यानी कि सिमिलैरिटी की बेस पे, एक जैसी खूबियाँ होने की वजह से, और डिफरेंसेस जो उनके अंदर फ़र्क पाया जाता है उसकी बेस पे। मतलब ये कि हम ऐसे जानदार, जिन जानदारों की खसूसियात एक जैसी हैं, उनको एक ग्रोह में रखते हैं, और ऐसे जानदार जिनकी पहले ग्रोह के जानदारों से खसूसियात मुख्तलिफ हैं, उनको दूसरे ग्रुप में रखते हैं। इस अमल को हम नाम देते हैं क्लासिफिकेशन का। अब एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टडी कर रहे हैं, एक ग्रीन रंग का एक जानदार खड़ा है जिसे हम पौधा कहते हैं, ठीक है। अब पौधे के ज़ाहिर है पत्ते हैं, उसके बाद तने हैं, रूट्स हैं, और पौधा जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, मिट्टी में पानी लेता है और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपनी खुराक खुद तैयार करता है। तो ये जो जानदार है, अगर हम किसी एनिमल की इसकी निस्बत हम अगर देखें, खसूसियात को स्टडी करें, तो जानवर जो हैं वो घूमते फिरते भी हैं और ख़ुराक अपनी खुद तैयार नहीं कर सकते, अपने माहौल से लेते हैं। इनकी कुछ चीज़ें खाते हैं, पत्ते वगैरह खा लिए, कोई और चीज़ें खा ली। घोड़े की मिसाल ले लें फॉर एग्ज़ाम्पल। तो घोड़ा एनिमल्स एक अलग ग्रुप है और जो प्लांट्स हैं वो एक अलग अलग ग्रुप है। इसी तरह हम अगर मोती का फूल पौधा स्टडी करेंगे और गुलाब का पौधा अगर स्टडी करेंगे तो ज़ाहिर है उन दोनों को एक ग्रुप में रखेंगे। घोड़ा और शेर जब हम स्टडी करेंगे इनकी खसूसियात, तो इन दोनों को हम एक ग्रुप में रखेंगे। तो इस तरह दो ग्रुप हमने बना दिए, एक किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटी। अब एक ग्रुप में जो दोनों जानदार रखे ना, घोड़ा और शेर, इनकी खसूसियात तकरीबन मिलती जुलती हैं बनिस्बत पौधों के, क्योंकि दूसरे ग्रुप में हमने गुलाब का पौधा रख लिया है और मोती का पौधा या आम का पौधा, जितने भी प्लांट्स हमने इस दूसरे ग्रुप में रख लिए। तो ये मकसद है कि एक ग्रुप में जो जानदार पाए जाते हैं उनकी दूसरे ग्रुप के जानदारों से खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है। तो इस बेस पे हम मुख्तलिफ जो है वो ग्रुप बंदी करते हैं।
नेक्स्ट अब बात करते हैं एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। एम का मतलब होता है कि क्या मकसद है, क्या ज़रूरत है इसकी जी क्लासिफिकेशन की, और प्रिंसिपल का मतलब होता है कि कौन से कानून इस्तेमाल करते हुए हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं एम्स कि हमारा मकसद क्या है क्लासिफिकेशन करने का। तो जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया कि जो जानदारों को एक ग्रोह में रखा होता है उनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं, और जो फ़र्क खसूसियात वाले होते हैं उनको हम दूसरे ग्रोह में रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम ये स्टडी कर सकते हैं कि जो एक ग्रोह के जानदार हैं इनमें कौन कौन सी खूबियाँ हैं, और जो दूसरे ग्रोह के जानदार हैं उनमें कौन कौन सी खूबियाँ, और इन दोनों ग्रोहों का आपस में डिफरेंस क्या है, इनके फ़र्क क्या है। दूसरी हम ये चीज़ देखते हैं कि जो एवोल्यूशनरी इर्तिकाई पॉइंट ऑफ व्यू से जानदारों का जो बनना है, इनकी इर्तिका जो है, ये जानदार कैसे बने हैं, इनको भी हम स्टडी करते हैं। तो ये दो मेन यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। दी मेन एम ऑफ क्लासिफिकेशन आर, जो बुनियादी मकासद है क्लासिफिकेशन के वो ये हैं: टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड ईजीली। टू डिटरमाइन का मतलब है ताकि हम मालूम कर सकें, सिमिलैरिटीज़ होता है मुशाबत यानी कि मिलती जुलती खसूसियात, एंड डिफरेंसेस और इनमें फ़र्क, यानी कि हम ये मालूम कर सकें कि जानदारों में कौन कौन सी खसूसियात सिमिलर हैं और कौन कौन सी खसूसियात एक दूसरे से डिफरेंट है, लिहाजा हम इनको ईज़िली स्टडी कर सकें। इसलिए दो या दो से ज़्यादा ग्रोहों में जानदारों को डिवाइड करते हैं। टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, जो इर्तिकाई यानी कि ये जानदार का माजी में हज़ारों लाखों साल पहले कैसे इनके अंदर इर्तिकाई लिहाज से एवोल्यूशनरी पॉइंट व्यू से चेंजेस आई, कौन सा जानदार किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ये चीज़ स्टडी करने के लिए हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। अब एम्स के बाद आ जाता है असूल के किस बुनियाद पे हम जानदारों को, किस क्राइटेरिया पे जानदारों को क्लासीफाई करते हैं। तो हम बात करेंगे कि देखिए हमने जो एक ग्रुप बनाते हैं उसके रीज़न बताइए आपको मैंने कि एक ग्रुप के जानदारों की खसूसियात दूसरे ग्रुप के जानदारों की खसूसियात से डिफरेंस होती हैं। वो ऐसी खसूसियात होती हैं जो शक्ल सूरत या उनकी बज़ाहरी बनावट या उनकी जो बज़ाहरी खसूसियात की बुनियाद पे, जिस तरह मैंने कहा है घोड़ा हो गया, शेर हो गया, हरन हो गए, ये सारे हरकत करते हैं, काफ़ी तेज़ मूव करते हैं। ठीक है, और इसी तरह ये जानदार जो हैं वाज़े सांस लेते हैं, हवा से ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करेंगे और अपने औलाद प्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जो दूसरे मैंने जानदारों की बात आपको कही है, पौधे, ये हवा से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो हवा में ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे, और ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं जितने भी पौधे हैं, और ये एक जगह पे खड़े रहते हैं, ये मूव नहीं करते। और आपको पता है कि पौधों के ऊपर जो है ना वो फूल वगैरह भी लगते हैं। तमीन के ये बज़ाहरी खसूसियात हैं। तो जानदारों को जब हम ग्रोह बंदी करते हैं, इनकी ग्रुपिंग एंड सब ग्रुप बनाते हैं, तो इसकी सबसे पहले इनकी बज़ाहरी खसूसियात देखी जाती है कि कौन से जानदार की किस जानदार से खसूसियात मिलती हैं। अब नंबर 2 पे आता है कि हम ये भी अब देखते हैं कि मॉडर्न बायोलॉजी हो गई है, क्योंकि इसमें जेनेटिक्स को स्टडी किया जाता है। जेनेटिक्स का मतलब है कि एक जानदार की जीन्स को स्टडी किया जाता है। जीन्स, जिस तरह मैंने किसी पिछले अपने लेक्चर में बताया था आपको, जीन से मुराद है कि हर यूकैरियोटिक जानदार के अंदर, यानी कि जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होंगे और उसका डीएनए होगा, और डीएनए का एक ख़ास पार्ट जो है इसको हम जीन कहते हैं। तो आप ये कह लें कि जितने भी टोटल डीएनए होगा वो मुख्तलिफ़ टुकड़ों पर मुश्तमिल होता है किसी भी जानदार का, और डीएनए के जो टुकड़े हैं वो होते हैं जीन्स। अब जो ए ग्रुप के जानदार हैं उनका जीन्स मिलती जुलती होती हैं, तो जो दूसरी टाइप के जानदार होंगे उनकी जीन आपस में मिलती होंगी, लेकिन दोनों ग्रुपों के जानदारों की जीन्स डिफरेंस होंगी। मिसाल के तौर पे जो जानवर हैं, जितने भी एनिमल किंगडम के जानदार हैं, इनकी जीन्स सबकी आपस में मिलती है। तो जो पौधे हैं इनकी जीन आपस में मिलती हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की जीन्स कुछ आपस में मिलती हैं, लेकिन इनकी जीन्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आजकल क्लासिफिकेशन करने के लिए जो साइंटिस्ट हैं जेनेटिक्स को यूज़ करते हैं, ताकि हमें पता चले कि किसकी जीन्स आपस में रिजेंबल है, उस बेस पे ग्रुपबंदी भी की जाती है। अभी हम पहला पॉइंट देखते हैं। बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स। ये पहला पॉइंट है कि बायोलॉजिस्ट जानदारों को क्लासीफाई करते हैं ग्रुप्स में और मज़ीद छोटे ग्रुप्स में। तो
इसकी बुनियाद ये होती है कि उनकी बज़ाहिरी फ़िज़िकल खसूसियात एक जैसी होती हैं, ठीक है। इन रिसेंट टाइम जो आजकल लेटेस्ट रिसर्च है, दे आल्सो टेक हेल्प फ्राम जेनेटिक्स। साइंसदान जो है वो जेनेटिक्स से भी हेल्प लेते हैं। दे फाइंड दी जेनेटिक सिमिलैरिटी, ये मालूम करेंगे उनकी जीन्स में जो मुशाबत है और डिफरेंसेस है जानदारों में। देन दे यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू नो सिमिलैरिटीज़, तो जीन्स को देख के जानदारों की जो मुशाबत है और उनका जो फ़र्क है उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में, वो जीन्स तयन करता है कि किस ग्रुप से रिलेटेड करता है ये। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन के। क्लासिफिकेशन के क्या फ़ायदे हैं। द क्लासिफिकेशन allows biologists to group similar organisms together। तो क्लासिफिकेशन हेल्प करती है बायोलॉजिस्ट को कि वो एक जैसे जानदार को इकट्ठे रखे। जब एक जानदार एक ग्रुप में पाए जाते हैं, मेक इट ईजियर टू आइडेंटिफाई, तो हमारे लिए ये आसान होगा कि हम उसकी शनाख्त कर सकें और अंडरस्टैंड देयर करैक्टरिस्टिक्स, और उनकी खसूसियात को आसानी से समझ सकें। जिस तरह मैंने आपको एनिमल किंगडम की मिसाल दी है कि जो जानवर हैं उनकी खसूसियात आपस में मिलती होंगी और उनकी जो है ना वो एक ग्रुप में इसलिए रखे, जो पौधे दूसरे वो आपस में मुशाबे होंगे। इट एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और उनकी जो इर्तिकाई जो मामला होता है वो भी एक ही किस्म के जानदार से बने होते हैं। अब पॉइंट हम सेकंड देखते हैं। क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज़। क्लासिफिकेशन हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है कि हम स्टडी कर सकें और मुख्तलिफ जानदारों का मुख्तलिफ स्पीशीज़ का आपस में कंपैरिजन कर सकें। इट एक्सप्लेन्स द इंटर रिलेशनशिप अमंग वेरियस ऑर्गेनिज्म, ये एक्सप्लेन करता है कि मुख्तलिफ जानदारों का आपस में रिलेशन क्या है। इनके एनिमल्स जो हैं और जो प्लांट्स हैं या फंजाई हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है और इनकी खसूसियत कौन कौन सी डिफरेंट है, कौन कौन सी सेम है। चौथा पॉइंट है इट हेल्प इन दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, ये हमें हेल्प देता है कि हम नई स्पीशीज़ को आसानी से शनाख्त कर लें एंड इन अंडरस्टैंडिंग देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और जो नई जो स्पीशी डिस्कवर्ड हुई होती है उसकी एवोल्यूशनरी किस स्पीशी से वो बिलोंग करता है। पांचवा पॉइंट है क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ कॉमन लैंग्वेज फॉर बायोलॉजिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। क्लासिफिकेशन मुहैया करती है एक कॉमन ज़ुबान तमाम बायोलॉजिस्ट के लिए जो सारी दुनिया में पाए जाते हैं। एनेबलिंग इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये इस चीज़ को आसान कर देती है कि मुख्तलिफ जो इलाकों में दुनिया के मुख्तलिफ साइंटिस्ट बैठे हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अपना नॉलेज इजीली शेयर कर सके, ठीक है। कम्युनिकेट मतलब कि आपस में नॉलेज शेयर कर सके। तो ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन में।